हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ऑप्टिक्स लर्न कर रहे थे और आज ऑप्टिक्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चेक करेंगे। और आज हम लोग बेसिकली जो ऑप्टिक्स में चेक करेंगे उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर किस तरह से इमेजेस बनाते हैं उसके बारे में चेक करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स चेक करेंगे कि किन रूल्स के बेसिस पर ये इमेजेस फॉर्मेशन होंगे, किस तरह से हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो उन रूल्स के बारे में चेक करेंगे, क्योंकि बार बार हमें एक ही सेम टाइप के रे डायग्राम ड्रॉ करने होंगे और उन्हीं रे डायग्राम के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, उनके इमेज फॉर्मेशन कराएंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह के कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, हम लोगों ने यहाँ पर रूल्स पहले रूल 1 ले रखा है, फिर रूल 2 चेक करेंगे, रूल 3 चेक करेंगे। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो रूल 1 में क्या है, चाहे कॉनकेव के लिए ले या फिर कॉन्वेक्स के लिए ले। तो पहले हम लोगों ने देखा कि अब कॉनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए रूल 1 हम लोग चेक करेंगे। तो ये हम लोग कनकेव मिरर बना रहे हैं, ये कनकेव मिरर बना रहे हैं। अब इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इस मिरर का हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब एक रे लेंगे हम लोग, जो रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। तो एक रे हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, जो रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो सपोज कर लिया अपने पास ये रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, ये मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्ट होके अगेन प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर कट करे। तो ये रे क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट, मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद ये रे क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये जो पॉइंट है अपने पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो यही हमें करना है, यानी फर्स्ट जो भी रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइन लेंगे एक, और वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए मिरर पर इंसिडेंट होगा। फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास होना चाहिए अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के केस में हमें क्या करना है, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल हमें हर बार यही ड्रॉ करना। फिर हम लोग कॉन्वेक्स के लिए चेक करते हैं कि कॉन्वेक्स में हमें क्या करना होगा। तो कॉन्वेक्स के लिए पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ये कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग सिल्वर कोटिंग करेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, वो बैक हैंड साइड में होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा ज्यादा प्रोसीड करते हुए बैक साइड में ले चलेंगे। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस को बैक साइड तक ले लिया। प्रिंसिपल एक्सिस को हमने यहाँ पर बैक साइड तक ले लिया। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो ये पोल ऑफ मिरर को भी हम लोग लोकेट कर देते हैं। तो ये अपना पोल ऑफ मिरर था P। यहाँ जो पोल ऑफ मिरर है वो ये पॉइंट है P, ये पोल ऑफ मिरर। अब यहाँ भी हमें क्या करना है कि एक रे लेना है ऑब्जेक्ट के टॉप से, आगे हम लोग ऑब्जेक्ट को लोकेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे लेना है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना है और मिरर पर इंसिडेंट कराना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से हम लोग क्या करेंगे, एक रे लेंगे और वो रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले। ऑब्जेक्ट के टॉप से हमने रे ले लिया और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, वो पैरेलल चले। ऑब्जेक्ट के टॉप से ये हमने रे ले लिया और वो रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले। फिर ये मिरर से इंसिडेंट होने के बाद, ये रे मिरर से इंसिडेंट होने के बाद
क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक डायरेक्शन में। मिरर से इंसिडेंट होने के बाद ये रे क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और ये रिफ्लेक्ट होगा यहीं से बैक डायरेक्शन में, यानी यहाँ से ये रे क्या होगा, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रे है अपने पास, इसी रे को बैक साइड में क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इस रे को, ये जो स्ट्रेट लाइन अपने पास रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग बैक हैंड साइड में इस तरह से प्रोसीड करेंगे डॉटेड लाइन से, और ये जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, ये पॉइंट ही अपना क्या होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होगा। यानी कॉन्वेक्स के केस में, ये तो कॉन्वेक्स का है, कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअल में ये रे जो है फोकस से पास नहीं होगा, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस होगा। हम लोग डॉटेड लाइन से इसे क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये जो अपने पास है, ये तो एक तो इंसिडेंट रे है, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तो जो अपने पास है ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दो रे डायग्राम जो है, अगर कॉन्केव है तो ये रे डायग्राम हमें हर बार ड्रॉ करना होगा जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन कराएंगे, और अगर कॉन्वेक्स होगा तो ये रे डायग्राम हमें हर बार ड्रॉ करना होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये रूल 1 है हमारा। अब हम लोग रूल 2 पर चलते हैं, और रूल 2 को चेक करते हैं कि रूल 2 में हम लोग नेक्स्ट रे डायग्राम क्या लेने वाले। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूल 2 में चेक करेंगे, और रूल 2 में यहाँ से हम लोग लेते हैं, फिर से हम लोग कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए चेक करते हैं। तो पहले हम लोग कनकेव ले लेते हैं, पहले हम लोग कनकेव ले लेते हैं। तो ये हमने कनकेव मिरर ले लिया, और इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने कनकेव मिरर ले लिया। अब इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है हमें, तो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये स्ट्रेट लाइन, और जहां भी ये मिरर पर कट करे वो क्या होगा, पोल ऑफ मिरर होगा। जहां भी ये स्ट्रेट लाइन इस मिरर को कट करे, वो हम लोग उसे क्या करेंगे, पोल ऑफ मिरर लेके चलेंगे। तो ये पॉइंट अपना जो है, ये पॉइंट क्या अपना पोल ऑफ मिरर है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पोल ऑफ मिरर है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि कोई भी रे अगर ऑब्जेक्ट के टॉप से डायरेक्ट अगर हम लोग पोल ऑफ मिरर पर ले चले, कोई भी रे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के टॉप से और डायरेक्ट पोल ऑफ मिरर पर ले चले, सपोज कर ले यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से हमें क्या करना है, उस रे को पोल ऑफ मिरर पर ले जाकर के इंसिडेंट कराना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट के टॉप से लेते हुए उस रे को पोल ऑफ मिरर पर ले जाकर के इंसिडेंट करा दिया हमने। फिर यहीं से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के टॉप से यानी पोल ऑफ मिरर से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और पोल ऑफ मिरर से ये रिफ्लेक्ट होगा और सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगा। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, एज ए नॉर्मल ट्रीट होगा, नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर ट्रीट होगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई सपोज कर लेते हैं, और फिर यहाँ रिफ्लेक्टेड रे और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो वो आर ले लेते हैं। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, इनको एक्स सपोज कर लेते हैं। तो ये दोनों अपने पास एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसको एक्स मान लिया। तो एक रे हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के टॉप से डायरेक्ट अगर पोल ऑफ मिरर पर ले जाएंगे, तो जितने डिग्री का एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे बना रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो जितने डिग्री का एंगल ये इंसिडेंट रे बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये क्या होगा कि इस तरह से आकर के जितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हुआ उतने ही डिग्री के एंगल बनाते हुए आगे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रे डायग्राम हमने कनकेव के लिए ड्रॉ कर लिया, ये कनकेव के लिए हमने ड्रॉ किया। अब हम लोग सेम प्रोसेस पर रूल 2 को कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करते हैं। तो पहले कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, और इसका सिल्वर कोटिंग है, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर।
अब कॉन्वेक्स मिरर पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पोल को लोकेट कर लेते हैं। ये इसका क्या होगा, पोल ऑफ मिरर हो गया। इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपना पोल ऑफ मिरर आ गया, P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर जो लाइन जाएगा, ऑब्जेक्ट के टॉप से, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर जो लाइन जाकर के इंसिडेंट करे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो, वो लाइन सेम एंगल बनाते हुए क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्ट होगा। जब वो लाइन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद जितने डिग्री का एंगल उसने क्या किया है, बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो, वो सेम एंगल बनाते हुए वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। यानी ये एंगल अगर अपने पास x है, तो ये रिफ्लेक्ट जब होगा तो ये एंगल भी अपने पास क्या होगा, x होगा। ये तो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन हमें क्या करना है इस केस में, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोसीड करना होगा। इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे, और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे भी हमें मिलेगा जहां पर उससे कट करे, उससे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे को हमें क्या करना होगा, कॉन्वेक्स के केस में बैक साइड में क्या करना होगा, उसको प्रोसीड करना होगा, डॉटेड लाइन से उसको प्रोसीड कर देंगे। तो ये सेकंड रूल्स होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि अगर कोई भी रे ऑब्जेक्ट के टॉप से और क्या हो, पोल ऑफ मिरर पर डायरेक्ट जाकर के इंसिडेंट हो, तो जितने डिग्री का एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाए, उतने ही डिग्री के एंगल पर क्या होगा, वो वहां से रिफ्लेक्ट होगा, और उस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स के केस में बैक साइड में प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग रूल्स 3 चेक करते हैं। रूल 3 हम लोग फिर से लेंगे, किसके लिए, फर्स्ट लेंगे हम लोग कनकेव के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कनकेव मिरर बनाते हैं। ये कनकेव मिरर हमने बना लिया। फिर इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। इस कनकेव मिरर का हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये कनकेव मिरर का हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। जहां पर ये मिरर को कट करे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल ऑफ मिरर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोल ऑफ मिरर हो जाएगा। अब सपोज कर ले, यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं कि अगर ये अपने पास प्रिंसिपल फोकस है, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ मिरर के पास जाए, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ मिरर पर जाकर के रिफ्लेक्ट करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ मिरर पर अगर जाकर के रिफ्लेक्ट करे, ये हमने ले लिया कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ मिरर पर रिफ्लेक्ट करे, चाहे वो इस तरह से जाए या फिर इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, इस तरह से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ वो रे क्या हो, मिरर के पास जाकर के ये मिरर पर इंसिडेंट करे, ये मिरर पर इंसिडेंट करे ये रे, तो उसमें हमें करना क्या है कि जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने डिग्री का, सॉरी, जिस पाथ से वो रे गया है, यानी यहाँ पे जो ये रे है वो इस पाथ से गया था, इस पाथ से गया था, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगा, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगा। फिर अगर यहाँ पर ये रे इस पाथ से गया था, तो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, उसी सेम पाथ से क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। हमने एरो से यहाँ पर शो कर दिया कि ये इस पाथ से गया था तो इसी पाथ से बैक हो जाएगा, इस पाथ से अगर जा रहा है तो इसी पाथ से क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। वैसे हम लोग जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम लोग जो 3 रूल्स पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई भी 2 रूल्स को भी अगर फॉलो करें, हमारा रे डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि अगर कोई रे ऑब्जेक्ट के टॉप से या और ऑब्जेक्ट के टॉप से होता हुआ और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाकर के मिरर पर स्ट्राइक करे, तो वहां से जब वो बैक होगा तो सेम पाथ पर बैक होगा। तो ये हमने कनकेव के लिए ड्रॉ कर लिया, ये हमने यहाँ पर कनकेव के लिए ड्रॉ किया। अब हम लोग सेम इसी तरह से क्या करेंगे, कॉन्वेक्स का ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग अब कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। अब कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। अभी जहां पर मिरर को कट करें उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ये पोल बोलते हैं, तो ये पोल ऑफ मिरर है। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, उसी तरह से अगर कोई रे क्या हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यहाँ पे तो एक्चुअल में जाएगा नहीं, यहाँ पे तो जाता हुआ हमें क्या होगा, दिखेगा। तो अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता हुआ दिखे, जैसे सपोज कर लिए यहाँ से ये जा रहा है, ये यहाँ से ये रे है, तो ये रे क्या हो रहा है, जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, हमें जाता हुआ दिखे, क्योंकि यहाँ तो हमें डॉटेड लाइन से मिलाना होगा, यहाँ पे एक्चुअल में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्रोसीड कर देंगे। तो ये क्या होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे जाकर के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के मिल रहा है, यानी जिस पाथ से ये इस तरह से जा रहा है उसी पाथ से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर बैक हो जाएगा। जिस पाथ से ये गया यहीं से बैक हो जाएगा, और इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये कॉन्वेक्स के केस में हमें ये रे डायग्राम ड्रॉ करना। तो ये 3 रूल्स है, इन्हीं 3 रूल्स के बेसिस पर हम लोग आगे के जितने भी रे डायग्राम होगा ऑप्टिक्स में वो सारे ड्रॉ करेंगे, और हम लोग चेक करेंगे अभी कि किस तरह से हम लोग 1 बाय 1 करके इन्हीं को कर रहे हैं, वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इनमें इन 3 में से हम लोग किसी भी 2 को भी अगर ड्रॉ करें हर केस में, तो हमारा रे डायग्राम बन जाएगा। तो ये हमने रूल्स पढ़ दिया, अब हम लोग आगे चेक करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होंगे उसके बारे में देखना है, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, उसमें फर्स्ट केस हमने ले रखा कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेजेस फॉर्मेशन करेंगे। एक्चुअल में कॉन्वेक्स मिरर लिमिटेड इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और जो भी इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू होगा वो इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। रियल इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कॉन्वेक्स मिरर नहीं कराते। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स के केस में सिर्फ 2 ही केस चेक करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट केस हमने ले रखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर अदर देन इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हमने मिरर के फ्रंट में प्लेस कर दिया और इंफिनिटी पर नहीं प्लेस कर रखा हमने, तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। कॉन्वेक्स का केस हम लोग चेक करें, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। अब इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इसका पोल को लोकेट कर लेते हैं, इस मिरर के पोल को लोकेट कर लेते हैं हम लोग। ये इस मिरर का क्या होगा, पोल होगा, पोल ऑफ द मिरर। इसको हम लोग क्या करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस मिरर का पोल होगा जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना है, मिरर के फ्रंट में प्लेस करना है, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसका फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी है वो मिरर के राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। अगर फोकस की बात करें या सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये मिरर के राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जिस साइड में सर्कल कंप्लीट होगा उसी साइड में क्या होंगे, सर्कल के इनसाइड में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होंगे। तो यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सपोज कर लें कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टॉप इस तरह से हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के फ्रंट में हमने इस तरह से प्लेस कर लिया। ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि हमने मिरर के फ्रंट में प्लेस कर दिया। तो ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट की नेमिंग कर देते हैं हम लोग। हमने सपोज कर लिया कि हमने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है इसका नेम ए बी रख दिया हमने, ए बी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ए एंड बी। ए बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी इज ऑब्जेक्ट। अब हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट रे डायग्राम हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमें रे लेके जाना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक रे लेके जाएंगे। ये हमने ले लिया, हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके गए, ये इंसिडेंट हुआ मिरर पर। अब ये क्या होगा, यहाँ से यार ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये जो रे है अपना यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये जो रे होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसे बैक साइड में प्रोसीड करेंगे, जब हम लोग इसे बैक साइड में प्रोसीड करेंगे तो ये हमें क्या होगा, यहाँ से दिखेगा कि ये सेंटर और ये फोकस से पास हो रहा है। तो इस रे को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से बैक साइड में प्रोसीड कर देते हैं।
जहां भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। तो फर्स्ट रे डायग्राम हमें ये ड्रॉ करना है हर बार। सेकंड के लिए भी मैंने बताया था कि हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर इंसिडेंट कराना है। तो सेकंड हम लोग रे डायग्राम चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर ले जाकर के क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट के टॉप से हमने ले लिया और पोल ऑफ मिरर पर ले जाके हमने इसे इंसिडेंट करा दिया। अब हमें फिर क्या करना है, यहां से ये जब रिफ्लेक्ट हो तो जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर एक्स बनाया है, तो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो फिर ये क्या करे, एक्स एंगल बनाते हुए ही क्या होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा। यानी रिफ्लेक्शन के टाइम पर भी ये एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बना है, ये सेम एंगल बना है। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को बिल्कुल बैक हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से इसको प्रोसीड कर देंगे। इसको बैक हैंड साइड में हमने स्ट्रेट लाइन से प्रोसीड कर दिया। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पर ये दोनों लाइन यानी मिरर के बैक में जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मिरर के बैक में जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं कि किस तरह का इमेज हमारा यहाँ पर बना है, हम लोग इमेज को शो करते हैं। ये सपोज कर लिया अपना जो है ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे, तो यहाँ हमारा इस तरह का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका इमेज का हम लोग नेम दे देते हैं। इस इमेज का नेम हमने सपोज कर लिया कि इसको, अगर हमने ऑब्जेक्ट का नेम ए बी रखा था तो इमेज का नेम हम लोग ए डैश बी डैश रख लेते हैं, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है वो अपने पास क्या है, इमेज है। तो हमने दो ही रूल 1 और रूल 2 ही अभी ड्रॉ किया है, जिस बेसिस पर हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन कर चुके हैं। यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें करना क्या होगा यहाँ पर कि जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे यानी यहाँ पर कॉन्वेक्स के केस में तो क्या होगा, डॉटेड लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे को ही हमने दोनों साइड से रिफ्लेक्टेड रे को ही बैक एंड साइड में लेके हम लोग प्रोसीड करके, और वो दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर थर्ड हमें रे डायग्राम, थर्ड रूल से रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दो ही से हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन की, कि यहाँ पर जो इमेज बना है वो किस तरह का इमेज है, क्या प्रॉपर्टीज होगा उस इमेज फॉर्मेशन के लिए, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज। तो हमें प्रॉपर्टीज में बार बार लिखना क्या है, हम लोग चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर कि इमेज जो वो रियल है या वर्चुअल है। तो और उसके साथ साथ अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड इमेज होगा, अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट इमेज होगा। तो यहाँ पर जो है जब जब अपने पास ये एक्चुअल में लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज अगर डॉटेड लाइन से हम लोग इमेज बनाएंगे तो वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हमने किया था वो डॉटेड लाइन से किया था, तो इमेज का यहाँ पर क्या होगा प्रॉपर्टी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इरेक्ट इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं है, अपसाइड है, इसलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फर्स्ट हमें यही लिखना है कि रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकेशन ऑफ इमेज की। तो यहाँ पर लोकेशन क्या है, पोल ऑफ मिरर, पोल और फोकस के बीच में है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो पोल और फोकस के बीच में हो रहा है। और थर्ड हम लोग साइज को कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर साइज है वो डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड मींस छोटा होता है, स्मॉल, तो ये डिमिनिस्ड साइज यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कर चुके हैं केस 1 ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग केस 2 ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पर चलते हैं और केस 2 ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले रखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे तो किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया, इसका ये अपने पास पॉलिश्ड सरफेस है, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब पोल ऑफ मिरर को लोकेट कर लेते हैं यहाँ पर कि पोल ऑफ मिरर इसका, ये जो है अपने पास इसका पोल ऑफ मिरर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उन्हीं में से जो रेज है यहाँ पर हमें क्या, कहाँ पे इमेज बनाना है, हमें फोकस पर इमेज बनाना है। तो फोकस पर इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रेज जो हमें
यहाँ पे सपोज कर ले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से ये रेज आ रहे हैं। एक तो रे आया यहाँ से इन्फिनिटी से, फिर इस साइड ले लेते हैं एक रे इस तरह से इन्फिनिटी से आया, फिर यहाँ ले लेते ये सारे रेज इस तरह से इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो ये सारे रेज अपने पास जो है वो इन्फिनिटी से आए, ये सारे रेज अपने पास इन्फिनिटी से आ रहे हैं। अब ये मिरर से जब रिफ्लेक्ट होंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में तो फोकस से पास नहीं होंगे, तो ये रेज अपने पास जब रिफ्लेक्ट होंगे तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो सपोज कर लेते ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस रे को जब हम लोग बैक साइड में प्रोसीड कराएंगे, जब हमने क्या कर दिया इसको रिफ्लेक्ट करा दिया, इस रे को जब बैक साइड में प्रोसीड कराएंगे इस तरह से, तो ये रे हमें दिखेगा कि इस तरह से इस पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर यहाँ से भी जब रेज को हम लोग यहाँ से अभी इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, ये भी आकर के यहीं पे मिलेगा, यहाँ से भी जो ये रे आएगा वो इसी पॉइंट पर आएगा, और यहाँ से भी जो ये रे आएगा वो इसी पॉइंट पर आएगा। तो ये प्रिंसिपल फोकस है। तो इनके सबके रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। जैसे इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस डायरेक्शन में आ गया, फिर इसका रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से, ये जो अपने पास है इसके डायरेक्शन में, इसका रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इन्हीं रिफ्लेक्टेड रे को हम लोगों ने बैक साइड में प्रोसीड किया है, और बैक साइड में प्रोसीड करने के बाद जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वहां क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर एक पर होगा और पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर इस केस में। तो यहाँ पर अब हम प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज तो क्लियर हो गया कि इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, यहाँ पर सबसे पहली चीज की वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज। तो वर्चुअल एंड पॉइंट साइज इमेज हमने ले लिया, और लोकेशन क्या होगा, एट एफ। तो फोकस पर बनेगा यहाँ पर जो इमेज होगा एट एफ। तो ये हमने, ये दो ही केस हमारे बनेंगे कॉन्वेक्स के केस में। तो कॉन्वेक्स के हम लोग दोनों केस 1 और केस 2 दोनों ड्रॉ कर चुके। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कनकेव को चेक करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन चेक करेंगे, और इसमें हमने कनकेव मिरर में फर्स्ट ले रखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस करेंगे तो किस तरह का इमेज बनेगा, तो ये चेक करते हैं। तो ये हमने कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लिया, और ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, और जहां पर ये मिरर को कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। तो ये पोल ऑफ मिरर हो गया। हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखना है, तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इन्फिनिटी से क्या होंगे, ये सारे इमेज आएंगे। ये सारे इमेज, एक इमेज हमने इन्फिनिटी से लिया, ये इमेज क्या होगा, यहाँ से इस तरह से मिरर पे इंसिडेंट हो। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से फिर एक इमेज हमने यहाँ से लिया कि इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर ये क्या होगा, मिरर से, मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो गया। फिर ये मिरर पर अब जब रिफ्लेक्टेड रे होगा तो ये यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के ये इस तरह से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे। फिर ये यहाँ से क्या होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके ये सारे क्या होंगे, एक ही फिक्स पॉइंट से यहाँ पर पास होंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे तो ये फोकस से होते हुए ये रेज क्या होंगे, यहाँ से पास होंगे। तो ये रेज जहां पर अपने पास फोकस पर पास होंगे, तो इस जी हाँ पास को इसी पॉइंट पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे तो फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, फोकस पर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, अपने पास बहुत छोटा पॉइंट साइज इमेज बनेगा। तो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल में रेज कट कर रहे हैं, एक्चुअल में कट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करने चाहिए। इंसिडेंट रे कट करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड रे कट करने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास रियल इमेज बनेगा, रियल, और इन्वर्टेड होगा लेकिन बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज इमेज होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रियल एंड पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। और लोकेशन क्या है, एट एफ, एट एफ। तो फोकस पर, एफ मींस फोकस, फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये केस 1 हमने चेक कर लिया। अब हम लोग केस 2 चेक करेंगे। तो सेंटर ऑफ, यहाँ पर हमने क्या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस कर रखा है। तो डायग्राम इसका ड्रॉ करते, ये तो अपना क्या होगा, कनकेव मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस इसका ड्रॉ करेंगे। इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने।
प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। ये पोल ऑफ मिरर है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखना है। तो सपोज कर ले ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी हमें प्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी अगर प्लेस करना है तो सपोज कर ले हमने ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी प्लेस कर लिया। तो ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी प्लेस कर लिया। ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर देते हैं, ए बी सपोज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नेम है ए बी, ए एंड बी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन के लिए एक तो रे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, एक रे लेके चलते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके जाएंगे। मिरर से इंसिडेंट होने के बाद ये रे क्या होगा, मिरर से इंसिडेंट होते ये रे यहाँ से फोकस से पास होगा। इस तरह से यहाँ से ये फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो एक तो हमें ये ड्रॉ करना है यहाँ पर, जैसे हम लोग 3 रूल्स फॉर्मेशन हमने चेक किया था, तो उनमें से 3 में से कोई भी 2 ड्रॉ कर ले। दूसरा हमने एक बात और देखा था कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग कोई रे पास कराए, ऑब्जेक्ट के टॉप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास कराएंगे, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से यानी बी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से सी से होता हुआ अगर कोई रे जाए, तो मिरर को जहां पर ये क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो फिर ये क्या होगा, अपने सेम पाथ पर क्या हो जाएगा, ये रे बैक हो जाएगा। तो सेम पाथ पर ये रे क्या हो जाएगा, यहां से बैक हो जाएगा। इस तरह से ये रे, ये तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ले लिया। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट होगा, ये तो इंसिडेंट है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या होगा, अपने इसी पाथ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रे इसी तरह से, इस तरह से अपने सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे है, हम लोग बात करें कि रिफ्लेक्टेड रे ने कहाँ पे कट किया ऑब्जेक्ट को, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को, ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जैसे इसका ये फर्स्ट वाले लाइन का अपना ये रिफ्लेक्टेड रे था, सेकंड वाले का ये रिफ्लेक्टेड रे बैक हो गया था। तो जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक हमने रूल्स में और देखा था कि अगर हम लोग क्या करें, डायरेक्ट यहाँ से ले चले ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर अगर लेके चले, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर लेके चले, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। अब ये यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, जितने डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया था, उतने ही डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए क्या होगा, ये आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो ये एंगल है अपने पास, ये एंगल अगर x है, तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा, और ये फेस से पास हो जाएगा। ये सारे रेज आकर के मिलेंगे एक ही पॉइंट पर जहां पर इमेज का फंक्शन, यानी पहले ये जो अपने पास रे मिला, फिर अपने पास यहाँ से जो पोल से होता हुआ रे आ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ रे आ रहा है, ये सारे एक ही पॉइंट पर कट करेंगे और उसी पॉइंट पर क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर लोकेट कर लेते, ये इमेज फॉर्मेशन होगा अपना, इस पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब इस इमेज फॉर्मेशन का नेम दे देते हैं। जैसे हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश बी डैश इमेज का नेम रख लेंगे। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इमेज का नेम ए डैश बी डैश रख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे इस केस में। तो हमने यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कर लिया, ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये तो अपना फोकस था ही, ये अपने पास फोकस है, ये फोकस है एफ। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज लिखते हैं, तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज रियल है या वर्चुअल है। यहाँ पर एक्चुअल में रेज कट कर रहे हैं, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि जो ए डैश बी डैश वो इन्वर्टेड है नीचे की तरफ, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकंड हम लोग बात करें व्हाट इज द लोकेशन, तो लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। थर्ड हम लोग बात करेंगे साइज की, तो साइज का यहाँ पर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट हम लोग केस 3 चेक करते हैं।
और केस 3 में हमने क्या कर रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, और कनकेव मिरर का केस हम लोग चेक करते, पहले कनकेव मिरर हम लोग बना लेते हैं। ये कनकेव मिरर हमने बना लिया और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करना है, ये हमने बना लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर ये कट करे मिरर को, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पोल ऑफ मिरर से लोकेट करेंगे, तो ये पोल ऑफ मिरर हो गया पी। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे प्लेस कर रखा, ये तो सपोज कर ले इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है इस केस में। तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लोकेट कर देते हैं, इस पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को लोकेट कर दिया, ऑब्जेक्ट को हमने लोकेट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर लेते हैं, तो ए बी हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम रख रहे थे हर बार, यहाँ भी ए बी रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमने लोकेट कर लिया। अब हमें करना है कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलते हैं, और वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से हम लोग लेके चले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें फोकस से पास होता हुआ ये रे दिखाई देगा। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो रहा है, रे फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सेकेंड रे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और सेकेंड रे हम लोग ड्रॉ करते हैं कि पोल वाला ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने रूल्स चेक किया था कि यहाँ से ऑब्जेक्ट के टॉप से और अगर पोल पर जाकर के कोई रे इंसिडेंट हो, तो जितने डिग्री का एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा, उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या होगा, ये आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। तो सेम यहाँ पर क्या होगा, आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। पहले फर्स्ट वाले को हम लोग और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, आगे प्रोसीड कर लेते हैं, इस रे को हम लोग और आगे प्रोसीड कर लेते हैं, इस रे को और आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो जितने डिग्री का एंगल इसने बनाया है, सेम एंगल बनाते हुए ये यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जहां पर एक कट करेगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां भी एक दूसरे को कट करेगा, यानी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहाँ पर, अगर ये x है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ से क्या होगा, x ही होगा, और ये दोनों एक दूसरे को जहां कट करेंगे वहां क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां भी कट करेंगे, तो ये इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कराते हैं। तो यहाँ भी इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा, इस पॉइंट पर इमेज बन रहा है, ये इमेज हमें दिख रहा है कि ये इमेज अपने पास क्या हो गया, इस पॉइंट पर लोकेट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट का नेम हमने ए बी रखा था, तो इमेज का नेम हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से ए डैश बी डैश रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज क्या हो रहा है, सी पॉइंट पर ही बन रहा है। तो प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, यहाँ पर इमेज का लोकेशन क्या है, तो एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है, जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था। और थर्ड, अगर सेम होगा तो साइज क्या होगा, साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भले ही हमारे फिगर में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर वे में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ड्रॉ करेंगे, तो ये इक्वल साइज का हमें क्या होगा, मिलेगा। तो ये केस 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग केस 4 पर चलते हैं। केस 4 हमने ले रखा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एक्स, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो पहले हम लोग क्या कर ले, एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर ले, ये हमने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। अब इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस कनकेव मिरर के पोल को लोकेट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा, पोल ऑफ मिरर होगा। अब हम लोग यहाँ पर फोकस को, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीचों ये फोकस आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, इसलिए हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्या करें, इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहाँ प्लेस करना है, हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर, ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर देते हैं, ए बी सपोज कर लेते हैं,
इस ऑब्जेक्ट का नेम हमने रख लिया है, ए बी रख लिया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलना है। ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलना है इस तरह से। फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होता हुआ हमें दिखाई देगा। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर हमें फोकस से पास होता हुआ ये रे इस तरह से फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। फिर सेकेंड रे हम लोग लेंगे, सेकेंड रे अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेकेंड रे ड्रॉ करते हैं और सेकेंड रे में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पोल वाला ले लेते हैं कि यहाँ से चले और पोल पर ये इंसिडेंट हुआ। तो जितने डिग्री का एंगल ये किसके साथ बना रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है, सेम उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ये सेम उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से क्या होगा, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगा। ये सेम उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जहां भी एक दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे, एक दूसरे को जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे वहीं पर हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहे हैं वो इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस पॉइंट पर हम लोग इमेज को लोकेट करते हैं। इस पॉइंट पर हम लोग इमेज को लोकेट करेंगे। ये इन्होंने इस पॉइंट पर कट किया था, तो इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इमेज को लोकेट कर दिया। अब इमेज का नेमिंग कर लेते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट का नेम ए बी रखा था, तो यहाँ पर इमेज का नेम हम लोग ए डैश बी डैश रख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा इस केस में। अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करें, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी हमारा क्या दिख रहा है कि ये रियल एंड इनवर्टेड है, क्योंकि एक्चुअल में ये रेस कट कर रहे थे, इसलिए रियल एंड इनवर्टेड है। सेकंड जो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करें, व्हाट इज द लोकेशन, तो लोकेशन इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। और थर्ड हम लोग बात करें साइज की, तो साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इन लार्ज भी बोल सकते हैं। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इन लार्ज भी बोल सकते हैं। तो ये केस 4 हो गया। अब हम लोग केस 5 को चेक करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, फोकस पर हम लोग प्लेस कर दें, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह से हमारे सिचुएशंस बनेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। हमने कनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसका ड्रॉ करते हैं, इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पोल हमने लोकेट कर दिया, ये पोल ऑफ मिरर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी फोकस पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, तो ये फोकस है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया गया है। अब जितने भी रेज इस फोकस से जाएंगे, इस फोकस से होते हुए जितने भी रेज जाएंगे, यहां से सपोज कर ली ये रेज इस तरह से फोकस से गया, एक तो इस साइड हमने ले लिया, यानी ऑब्जेक्ट से होते हुए फोकस के पास गए, एक रे हमने ये ले लिया। फिर नेक्स्ट रे हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर इसी से होता हुआ ये हमने ले लिया, इस तरह से ले लिया। अब ये यहां से जैसे ये क्या होंगे, मिरर को स्ट्राइक करेंगे, तो फोकस से होते हुए अगर कोई रे जाएंगे तो ये क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे इस तरह से। या तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ले लिया कि ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी हम लोग पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं भी लेंगे तो भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करा सकते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। पहले इसको ड्रॉ कर ले, इस तरह से क्या होंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, ये पैरेलल, क्योंकि हमने देखा था कि अगर पैरेलल कोई रे आ रहा है तो फोकस से पास हो रहा है, तो फोकस से अगर कोई रे जाएगा मिरर पास तो पैरेलल हो जाएगा। अब ये एक दूसरे को तो यहाँ पे कहीं भी मिलेंगे नहीं, इसका मीनिंग क्या, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो नहीं मिलेंगे तो इन्फिनिटी पर मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यानी इमेज फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, तो वेयर इज द इमेज फॉर्मेशन, तो फर्स्ट क्या होगा कि रियल होगा, रियल ही होगा अपने पास। उसके बाद कहाँ मिलेगा, ये एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और साइज की बात करें तो वेरी वेरी इनलार्ज होगा, यानी बहुत बड़ा साइज बनेगा। तो इस तरह से हमने ले लिया। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होता तो हम लोग उस केस को चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होता तो फिर किस तरह का इमेज बनता और क्या सिचुएशन होता।
तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल ऑफ मिरर, ये फोकस। फोकस पर क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया हमने फोकस पर, ये फोकस हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये फोकस ले लिया हमने, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाए, ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाए, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से ही पास होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, इस तरह से फोकस से ही पास होगा। इस तरह से ये रे क्या होगा, फोकस से पास होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और अगर पोल पर लेके चले, ऑब्जेक्ट के टॉप से और अगर पोल पर लेकर के चले, तो जितने डिग्री का एंगल ये यहाँ पर बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे आगे की तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये दोनों रेज ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये जाकर के कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पर मिलेंगे, और इन्फिनिटी पर मिलेंगे तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर, तो ये प्रॉपर्टीज होगा। और साइज ऑब्जेक्ट होगा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे लास्ट केस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। यानी कॉन्वेक्स के केस में तो हमने दो ही केस चेक किया था, दो ही केस बनते हैं, लेकिन कनकेव के केस में 6 केसेस बनते हैं। तो हम लोग लास्ट केस यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 6 केस अपना क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर बनाते हैं। ये हमने कनकेव मिरर ले लिया और ये इसका पॉलिश्ड फेस है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। तो इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली में ये जो केस हम लोग देख रहे हैं, ये कनकेव मिरर का एक स्पेशल केस है, जिसमें क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल बनेगा। अदरवाइज कनकेव मिरर क्या करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं। लेकिन कनकेव मिरर में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें, तो उस केस में कनकेव मिरर क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी केस को हम लोग, ये स्पेशल केस है, ये तो पोल हो गया, और ये सपोज कर लेते हैं इसका फोकस है। ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर कहाँ लोकेट करना है, ऑब्जेक्ट को हमें पोल और फोकस के बीच में लोकेट करना है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में लोकेट कर लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में लोकेट कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके चलना है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करना है, हमें पैरेलल रे लेके चलना है। ये ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके चलना है। ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहां पास होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या होगा, फोकस से इस तरह से पास होगा। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे क्या होगा, फोकस से पास होगा। अब इस रेस को अगर हम लोग क्या करें, बैक साइड में इस तरह से प्रोसीड करें, बैक साइड में इस तरह से प्रोसीड करें, तो ये हमने क्या कर दिया, इस रेस को बैक साइड में हमने प्रोसीड कर दिया, ये ले लिया। फिर सेकंड हमें क्या करना है, पोल ऑफ मिरर पर लेके चलना है। तो सेकंड रे हम लोग ड्रॉ करते हैं एज पर द रूल्स फॉर्मेशन। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल ऑफ मिरर पर लेके चलते हैं। तो जितने डिग्री का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाए, उतने ही डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो उतने ही डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए क्या होगा, इस तरह से ये रे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये रे रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये इस साइड तो अपने पास फ्रंट में इस साइड तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड में अगर हम लोग इसको प्रोसीड कर दे, जो अपने ये रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग बैक साइड में इस तरह से प्रोसीड कर दे, तो बैक साइड में प्रोसीड करेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग करा लेंगे। तो ये इस पॉइंट पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हमने कर दिया। तो इस केस में यानी हमने ये लिया था कि एक तो रे ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से पास होगा। दूसरा ये हमने लिया कि ऑब्जेक्ट के टॉप से और पोल के पास ले चले, तो जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है, उतने डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इन दोनों रेज को जब हम बैक साइड में ले चलेंगे, तो जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे वहां क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो ए बी अपने पास क्या है,
ऑब्जेक्ट है और ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो ये अपना वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज इसका हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज इन दिस केस। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी हम लोग बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज। तो लोकेशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड मिरर, मिरर के बैक हैंड साइड में। अब यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर फोकस पोल तो कुछ होते नहीं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक साइड में तो होता नहीं कनकेव के केस में, हम लोग सीधा बिहाइंड मिरर ले लेंगे। और थर्ड जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे कि साइज को कंपेयर करें तो साइज क्या है, इनलार्ज्ड है। कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या साइज इनलार्ज्ड है, बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर इनलार्ज्ड ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने चेक किया कि कनकेव के केस में तो 6 केसेस बनेंगे और कॉन्वेक्स के केस में हमने 2 केसेस बनाया। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हर बार हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने रीड कर रखा था कि स्टार्टिंग किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स चेक कर रखे थे हमने, तो ये रूल्स हमारे पास थे। तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम लोग हर बार रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हर बार रे डायग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं रूल्स के बेसिस पर ड्रॉ करते हुए, और सारे केसेस हम लोगों ने चेक किए। थैंक यू।